ये कथा बौद्ध भिक्षुणी विशाखा की है। विशाखा ने एक धनी परिवार में जन्म लिया था। उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। विशाखा के पिता का नाम धनंजय और माता का नाम सुमना था। उसके माता पिता शुरू से ही भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा रखते थे। वो उन्हें बहुत मानते थे। बुद्ध के हर सभा में वो जाया करते थे। विशाखा भी बचपन से ही अपने माता पिता के साथ धर्म श्रवण को जाती थी। कहा जाता है कि विशाखा मात्र जब 7 वर्ष की थी तभी वो श्रोतापत्ति के फल को उपलब्ध हो गई। श्रोतापत्ति का अर्थ होता है ध्यान की धारा में बह जाना, यानी स्वयं को छोड़ देना, उस अस्तित्व के हाथों में और अपने में डूब जाना। मनुष्य जब ही अध्यात्म की यात्रा पर चल सकता है जब वो श्रोतापत्ति को उपलब्ध हो जाए। ये मनुष्य के जीवन के अति महत्वपूर्ण पड़ाव है। मनुष्य के शरीर को 7 चक्रों में विभाजित किया जाए तो ये तीसरा महत्वपूर्ण मणिपुर चक्र होता है। पहले 2 चक्रों तक प्रकृति अपना काम करती है। उत्पत्ति, भय और क्रोध जो जीवन के अभिन्न अंग हैं। मणिपुर जिसे हिंदुओं ने उसे सचमुच बहुत ही सुंदर नाम दिया है, वो सच में मणि है। ये मनुष्य के भीतर का भाग्य खोल देती है। वो बंधा होता है। बिना गुरु के सहयोग के वो कभी नहीं खुलता, पर जिसका खुल गया वो समाज की नजरों में आपको पागल से लगेंगे। आप उन्हें कहेंगे कि वो तो दीवाना सा हो गया है। बहुत छोटी उम्र में ही श्रोतापत्ति उपलब्ध हुई विशाखा जब बड़ी हुई तो उसका विवाह श्रावस्ती निवासी मेगा सृष्टि के पुत्रवर्धन से हुआ। जब विशाखा की मायके से विदाई हो रही थी तब विदाई के समय धनंजय सेठ ने अपनी बेटी विशाखा को 10 बातें संकेतों में समझाई। पहला, घर की आग बाहर मत ले जाना। दूसरा, बाहर की आग घर में मत लाना। तीसरा, जो देता है उसको देना। चौथा, जो नहीं देता उसको मत देना। 5वां, जो देता है उसको भी और जो नहीं देता उसको भी देना। 6, सुख से बैठना। 7वां, सुख से खाना। 8वां, सुख से लेटना। 9वां, अग्नि की परिचर्चा करना। 10वां, कुल देवों की पूजा करना। और उस समय से ही पिता की बातों को गांठ बांधकर विशाखा ने अपने ससुराल में प्रवेश किया। उसे पिता की दी हर शिक्षा याद थी। उस घर में भगवान का दिया सब कुछ था जो कुछ भी चाहिए होता है। लेकिन फिर भी विशाखा को उस घर में एक कमी सी खलती थी, भगवान की कमी। अब श्रावस्ती में रहकर भी कोई भगवान के प्रति श्रद्धा ना रखे, ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं। कपिलवस्तु में रहने वाली विशाखा ने श्रावस्ती में विवाह इसलिए ही किया था ताकि उसे वहां भगवान के दर्शन करने को मिल जाए। इस कहानी में आप बार बार ये सुन रहे होंगे कि भगवान बुद्ध श्रावस्ती में ठहरते हैं, श्रावस्ती में विहरते हैं। 40 वर्षावास में से भगवान बुद्ध ने 25 से भी अधिक वर्ष श्रावस्ती में गुजारे। विशाखा के ससुराल का माहौल ना तो बुद्ध का विरोधी था ना ही उनका अनुयायी। उसके पति और ससुर दोनों ही पूजा पाठ करके धन कमाया करते थे, लेकिन किसी ने भी आज तक किसी संत भिक्षु को ना तो दान दिया था और ना ही उन्हें कभी भोजन करवाया था, और वो ना कोई भोग लगवाते थे। उन लोगों ने आज तक वहां पर कोई कुआं नहीं बनवाया, ना कोई बावड़ी बनवाई और ना ही कोई धर्मशाला। यानी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी कमाई से आज तक शुभ कार्य नहीं किया था, ना उसमें 1 रुपए खर्च किए थे।
ऐसे ही एक दिन की बात है। विशाखा अपने ससुर को गरम गरम भोजन परोसकर खिला ही रही थी, मगर मिगार हमेशा सोने चांदी के बर्तनों में ही भोजन किया करता था। तभी वहां एक बौद्ध भिक्षु भिक्षा मांगने आ जाता है। विशाखा के मन में बौद्ध भिक्षु संघ के प्रति बचपन से ही अपार श्रद्धा थी, लेकिन वो ऐसी घर की बहू बनकर आ गई थी जहां बुद्ध के प्रति, उनके धम्म के प्रति व संघ के प्रति कोई आस्था थी ही नहीं। वो उनसे ज्यादा प्रभावित नहीं थे। जब वो भिक्षु भिक्षा मांगता, विशाखा को लगता है कि शायद उसके ससुर ने उस भिक्षु को नहीं देखा, इसलिए वो थोड़ा किनारे पर हो जाती है ताकि वो उस भिक्षु को देख सके। कुछ देर बाद वो भिक्षु दोबारा भिक्षा मांगता है। मिगार भिक्षु को देखकर अनदेखा कर देता है और भोजन करते रहता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। ससुराल में बिना ससुर की अनुमति के भिक्षु को दान देना भी ससुराल की अवमानना होती। तब सही समय और मौके का इंतजार करती विशाखा इस समय को चूकना नहीं चाहती थी। उसने बौद्ध भिक्षु की तरफ देखकर उससे कहा कि भिक्षु और कोई घर देख लो, मेरे ससुर तो बासी भोजन खा रहे हैं, आप आगे जाओ। ये बात उसने इतने जोर से कही थी कि उसके ससुर के कानों तक पहुंच जाए। ससुर ने विशाखा की ये बात सुनी तो वो क्रोध से भर उठता है और अपनी बहू विशाखा को खूब भला बुरा सुनाने लगता है। मिगार विशाखा से कहता है कि तुम हमारे घर की वधू हो और सबके सामने हमारी ही बदनामी करवा रही हो, और घर आए भिक्षु को बिना भिक्षा दिए ही घर से वापस भेज देती हो। यह हमारी मर्यादा के खिलाफ है। मिगार विशाखा पर बहुत क्रोधित होता है। क्रोध में आकर पंचायत और विशाखा के माता पिता को इकट्ठा कर लेता है। मिगार पंचायत में कहता है कि मेरी बहू ने मेरे कुल का अनादर किया है, उसने मेरे ही सामने मेरा ही अपमान किया। उसने एक बौद्ध भिक्षु को यह कहकर घर से वापस भेज दिया कि मेरे ससुर बासी खाना खा रहे हैं, आप पंच ही इसका फैसला करो और जो भी हर्जाना होगा मैं उसे मान लूंगा। मुझे मेरे पुत्र वधू से तलाक चाहिए। इसके माता पिता भी यहीं पर हैं। इतना कहकर वो रोने लगता है। मिगार को रोता देख पंचायत ने विशाखा से पूछा कि बेटा, तुम सुशील हो, संस्कारी हो, उच्च कुल की हो, पढ़ी लिखी हो, क्या इसी मर्यादा से यह समाज चल सकता है, जहां बहू अपने ससुर की सेवा करना तो दूर की बात है, उनका मान सम्मान तक नहीं कर सकती। जब आप जैसी पढ़ी लिखी लड़की इस प्रकार से करेंगी, अच्छा आचरण नहीं अपनाएंगी, तो हम बाकी सबसे क्या ही उम्मीद करेंगे। तुम बताओ, क्या तुमने सच में ऐसा कहा था कि मेरे ससुर तो बासी भोजन खा रहे हैं? तब जवाब देते हुए विशाखा दोनों हाथों को जोड़कर कहती है कि पंच तो भगवान के तुल्य हैं। आपसे कुछ झूठ नहीं कहूंगी। ये सत्य है कि मैंने यही कहा था, लेकिन क्यों कहा वो भी आप जान लीजिए। हमारे घर में सब कुछ है जो किसी व्यक्ति को चाहिए होता है। धन, दौलत, जेवर, घर, सुख सुविधा की हर वो चीज, हर सामान जो सबको चाहिए होता है। किसी चीज की कोई कमी नहीं है। सब धन धान्य से भरा हुआ है। भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन इसके बदले हमारे ससुर जी ने कभी कोई दान दक्षिणा, कोई मंदिर, कुआं, बावड़ी, कभी भोज आदि कुछ नहीं करवाया। तो फिर ये सब मिला कहां से? ये किसी जन्म की कोई कमाई होगी जिसे इस जन्म में ये उपयोग कर रहे हैं। कुछ बोया होगा पिछले किसी जन्म में जिसे इस जन्म में काट रहे होंगे, वरना तो इन्होंने इस जन्म में तो
ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके बदले ये सुख वैभव ये भोग रहे हैं, तो आप ही कहें कि मैंने क्या गलत कहा। मैंने तो उस बौद्ध भिक्षु से केवल इतना ही कहा था कि मेरे ससुर बासी खा रहे हैं। तब आप लोग ही बताएं कि मैं कहाँ पर गलत हूँ, मैंने क्या गलत बोला। विशाखा की ये बात सुन पंचायत उसकी प्रशंसा करने लगते हैं और मिगार से कहते हैं कि तुम्हारी संपत्ति पर तुम्हारी बहू का कोई अधिकार है या नहीं। यदि है तो उसे उसमें से कुछ अपने धर्म के हिसाब से खर्च करने की आज्ञा आपको देनी चाहिए, क्योंकि आपकी बहू आपका अपमान कभी नहीं कर रही बल्कि आपको चेता रही थी। तब पंचों की बात सुनकर मिगार उनसे कहता है कि केवल यही एक बात नहीं है, और भी कई बातें हैं जिससे ये ज्ञात होता है कि ये हमारे घर के बहू बनने के काबिल नहीं है। पंचायत ने पूछा, जैसे कि? तब मिगार कहता है कि मायके से विदाई के समय भी इसके पिता धनंजय सेठ ने इसे हमारे खिलाफ भड़काया था। इसके कानों में कुछ बातें कही थी जो मैंने सुन ली थी। मैं वहीं खड़ा था पर्दे के पीछे जब इसके पिता इसके कान भर रहे थे। तब पंचायत ने पूछा कि ऐसा क्या कहा था, बताओ। मिगार सेठ कहता है कि इसके पिता ने कहा था कि घर की आग बाहर मत ले जाना। अब आप लोग ही बताइए कि हम घर गृहस्थी के लोगों के लिए यह संभव है कि अपना चूल्हा जलाने के लिए आग मांग बैठे, तो हम उसे आग नहीं देंगे। ये तो आसपास पड़ोस में बैर पालने की शिक्षा है ना। तब पंचायत विशाखा से पूछते हैं, क्या ये सत्य है, उन्होंने ऐसा कहा था? तब विशाखा उनसे कहती है कि ये सत्य है, लेकिन ससुर जी ने उनके अर्थ को गलत समझ लिया। मेरे पिताजी मुझसे बस ये कह रहे थे कि अगर अपने ससुराल में अपने सास ससुर, देवर, पति इत्यादि किसी की कोई कमी दिख जाए तो उसे कभी घर से बाहर मत कहना। यदि घर में कभी लड़ाई झगड़ा हो जाए तो वो बात भी कभी घर के बाहर मत कहना। उनका ये अर्थ था। इस बात से अपनी बहू की बात सुन मिगार सेठ हैरान हो जाता है। तब वो कहता है, बाकी शब्दों के अर्थ क्या मतलब थे? उनके द्वारा कहे हर शब्द से घर में बैर ही होगी। तब विशाखा पंचायत में कहती है कि मेरे पिता के कहे हर शब्द का अर्थ ससुर जी ने गलत निकाला है। अब जब बात उन्होंने रखी है तो मैं बाकी सबका भी अर्थ आपको बताती हूँ। मेरे पिताजी ने बाकी संदेश में ये कहा था कि बाहर की आग कभी घर में मत लाना, अर्थात यदि मेरे ससुराल के किसी परिजन की कहीं कोई बुराई कर रहा है और यदि तुम उसे सुन लो तो इस बात को भी घर में मत कहना। ये एक बहुत बड़ी आग होती है जिससे घर में समस्या आती है। उनके तीसरे और चौथे शब्द का अर्थ जो देता है उसको देना, ना कि उसे जो नहीं देता। इससे ये मतलब था कि यदि किसी पड़ोस या रिश्तेदारी में किसी को किसी वस्तु या धन उधार देना पड़ जाए तो उसे ही देना जो वापस कर दे, ना कि उसको जो वापस ही ना कर सके। उनके पांचवें शब्द यानी जो देता है उसको भी और जो नहीं देता है उसको भी देना। इसका मतलब ये था कि हमारे जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जैसे बेटी दामाद, भांजा भांजी, भिक्षु, साधु, इन्हें कभी कोई भी चीज वापस लेने के मन से मत देना, बल्कि ये सोचकर देना कि तुम्हें यहां बस देना है। छठे शब्द सुख से बैठने का मतलब है कि घर में ऐसे जगह अदब से बैठना कि यदि कोई बड़ा आ जाए तो हड़बड़ा के ना उठना पड़े। सातवें शब्द सुख से खाने का अर्थ है कि भोजन करने तभी बैठना जब सभी घर के बड़े, जानवर सब भोजन कर लें, वही सुख का भोजन होगा। आठवां शब्द सुख से लेटना, अर्थात लेटने से पहले देख लो कि सास ससुर, बड़े बुजुर्ग खाना खा चुके हैं
कोई दवा खाना है तो वो खा चुके हैं, बच्चे सो चुके हैं, घर के दरवाजे बंद हैं, तिजोरी बंद है, कोई किवाड़ खिड़की खुली तो नहीं है। ये सब जांच परख कर लेटना सुख से लेटना है। नवा शब्द अग्नि की परिचर्चा करना, अर्थात घर में सब स्वप्रेम से रहना। किसी के साथ कोई ऐसी बात या बर्ताव मत करना जिससे वो बुरा मान जाए। सबके साथ अदब से रहना। और आखिर में उन्होंने यही कहा था कि कुल देवों की पूजा करना, अर्थात सभी बड़े बुजुर्ग परिवार के सदस्य हों या बाहर के कोई भिक्षु, सबको पूजनीय समझना, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना, भूल कर भी उनका अपमान मत करना। यही शिक्षा देकर मेरे पिताजी ने मुझे विदाई दी थी। मैंने आज भी ससुर जी का कोई अपमान नहीं किया, बल्कि बस यही कहा, ये सब हर तरह से सुखी हैं, ये जरूर किसी जन्म के पुण्य हैं। ये सब सुन विशाखा के माता पिता उसकी सूझबूझ और समझदारी से प्रसन्न हो जाते हैं कि उनकी बेटी ने उनकी बताई हर शिक्षा का न केवल मान रखा बल्कि उसे याद भी रखा। यहाँ मेगार और सभी लोग ये सब सुनकर हैरान थे। पूरी पंचायत विशाखा की प्रशंसा करते रुक नहीं रही थी। वहीं दूसरी तरफ इतना सुन मेगार की आंखों में पानी आ गया। उसने खड़े होकर कहा कि आज से विशाखा मेरी बहू बाद में और गुरु पहले है, और इसे पूरा अधिकार है कि वो अपने हिसाब से जो धन चाहे उसे खर्च करे। सभी अपने घर लौट जाते हैं और घर जाकर मेगार विशाखा से ये कहता है, क्यों ना कल हम सबको भोजन पर आमंत्रित करें। विशाखा कहती है, ये तो नेक ख्याल है, और वो अगले दिन सभी संतों को भोजन के लिए आमंत्रित करती है। भोजन के उपरांत मेगार ने भगवान बुद्ध के उपदेश सुन उनकी दीक्षा ले ली और बाद में वो भगवान बुद्ध का प्रिय शिष्य कहलाने लगा। विशाखा ने श्रावस्ती में एक विहार का निर्माण कराया। ऐसा कहा जाता है कि उस समय उसमें 20 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लगी थी। वो 1000 भिक्षुओं के रहने का 5 मंजिला विहार था, जिसके अवशेष आज भी श्रावस्ती में देखे जा सकते हैं। कहा जाता है कि विशाखा भगवान बुद्ध की प्रमुख उपासिका में से एक थी, जो भगवान के जीते जी बुद्धत्व को उपलब्ध हो गई। श्रावस्ती नगर की विशाखा उन बौद्ध भिक्षुणी में से एक थी जिन्होंने बिना घर को त्यागे संसार में रहकर सभी सुख वैभव को जीकर ध्यान को उपलब्ध हो गई। परम भाग्यशाली थी विशाखा। श्रावस्ती कितनी भाग्यशाली रही होगी ऐसे हीरो को अपनी गोद में जन्म देकर। दोस्तों, आपने क्या सीखा कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।